ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। मित्रों, 22 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। यह महीना भोलेनाथ को अति प्रिय है। शुभ संयोग यह है कि इस महीने में इस बार 5 सोमवार पड़ रहा है। सोमवार का व्रत तो रखते ही हैं, लेकिन अगर इस 5 सोमवार को आप पशुपति व्रत रख लें तो भोलेनाथ सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, सारे बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। क्योंकि पशुपति व्रत जो है वो 5 सोमवार को रखा जाता है और इस श्रावण मास में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। तो इस पशुपति व्रत को रखिए और भोलेनाथ की कृपा को प्राप्त कीजिए। अब क्या है विधि पशुपति व्रत का? इस विधि को हम जानते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे आग्रह है कि इनमें हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज समृद्धिज ब्लॉग्स को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव। तो चलिए हम जानते हैं कि पशुपति व्रत की विधि क्या है। मित्रों, पशुपति व्रत जो है वो भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है और इससे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। यह सोमवार को किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस मंदिर से पशुपति व्रत जो है वो घर में नहीं होता, वो मंदिर में उसकी पूजा होती है। और जिस मंदिर में हम पहले सोमवार को पूजा करते हैं, 5 पूजा जो है उसी मंदिर में की जाती है, किसी और मंदिर में नहीं। इसलिए जब चुनाव करें तो घर के पास के मंदिर का चुनाव करें, जहां आप आसानी से जा सकें और पूजा कर सकें। अब पूजा की विधि क्या है? तो पूजा की विधि जानने के पहले पूजा की सामग्री जान लेते हैं। जो हम सभी जानते हैं, पूजा में जो यूज करते हैं, जिसका प्रयोग होता है, अक्षत, चंदन। चंदन कोई भी ले सकते हैं आप, लाल, पीला, सफेद, कोई भी। पुष्प, बेलपत्र, शमी पत्र, अकवन पत्र जिसे आप कहते हैं, धतूरा पत्र या उसके पुष्प, और जो पुष्प होते हैं, कनेर के पुष्प लीजिए, गुलाब के पुष्प लीजिए, दूध। उसके अलावा आपको जो है सो कलावा लेना है, अबीर गुलाल लेना है, दूध, दही, शक्कर, शहद और घी से बना हुआ चरणामृत लेना है। इन सारे सामग्री के साथ आपको भोलेनाथ की पूजा करनी है, उनका श्रृंगार करना है। अब इन सामग्री को लेकर के हम सुबह, पहले सोमवार को सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाकर के भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। लेकिन जो थाली हम सजा कर ले जाते हैं, उस थाली को हम वापस लाकर धोते नहीं हैं। ये स्मरण रहे, ये याद रहे कि जिस थाली को हम सुबह में लेकर के पूजा के लिए जाते हैं, उसी थाली से शाम में भी पूजा होती है। यानी कि पूजा जो है 2 बार होती है। आपको 2 बार मंदिर जाना है, सुबह और शाम। तो ऐसा करें कि पूजा का जो थाल आप सजाएं, उसमें सारी सामग्री कुछ ज्यादा मात्रा में रखें कि सुबह की पूजा के बाद आपके पास सामग्री बची रहे, जो शाम की पूजा में आप यूज कर सके, उनका उपयोग कर सके, भोलेनाथ की पूजा कर सके और उन पर उनका श्रृंगार कर सके। तो सुबह का पूजा कीजिए और वापस आइए घर। घर आकर के आप कुछ मीठा खा सकते हैं या फलाहार ले सकते हैं। अब शाम की पूजा के लिए आपको क्या करना है कि घर में ही आपको कुछ मीठा बनाना है। कुछ भी मीठा आप बना सकते हैं, लड्डू बना लीजिए,
रोट का लड्डू बना लीजिए या हलवा बना लीजिए, पुए बना लीजिए, मालपुए बना लीजिए, कुछ भी ऐसा प्रसाद आप मीठा बनाइए घर पे। जो थाल आप मंदिर से लेकर आए थे उस थाल में रखिए आप प्रसाद को। ध्यान रहे ये बात कि जो प्रसाद आपने बनाया है वो प्रसाद पूरा ही आपको मंदिर लेकर जाना है, घर में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। पूरा प्रसाद आप रखिए, साथ में घी के 6 दिए बनाइए। 6 दिए को थाल में रखिए, जल लीजिए और मंदिर जाइए। जलाभिषेक कीजिए जैसा कि आपने सुबह में किया था जलाभिषेक, तो जलाभिषेक कीजिए। अगर कई बार होता है कि मंदिर में वर्जित होता है कि संध्या में भोलेनाथ पर जल नहीं देना है, अगर उस मंदिर का नियम है तो पुष्प में उस जल को लगा करके भोलेनाथ पे आपको छिड़काव कर देना है। पूजा कीजिए। भोलेनाथ का जो थाल में सामग्री बची हुई थी उस सामग्री से भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिए, पूजा कीजिए, भोलेनाथ का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय कीजिए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। उसके बाद जो प्रसाद आप लेकर आए हैं अपने साथ 3 पेपर प्लेट या कोई पत्र लेकर के जाइए, पत्ता लेकर के, बड़ा पत्ता लेकर के जाइए स्वच्छ हो, और उस प्रसाद को भोलेनाथ के पास रखिए और फिर 3 हिस्से में उस प्रसाद को उस पेपर प्लेट या पत्ते पे लगाइए। 3 हिस्से करने हैं आपको। 3 हिस्से करने के बाद आप पूजा कीजिए और जो दीपक आप लेकर के आए हैं उसमें से 5 दीपक भोलेनाथ के पास आपको जला देना है। भोलेनाथ का जाप करते रहिए और अपनी मनोकामना जो है, जो आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को भगवान भोलेनाथ को बताते रहिए। जब आप पूजा करेंगे तो उन्हें बताइए। 5 दीपक जलाने के बाद, पूजा करने के बाद आप प्रसाद का जो 3 हिस्सा आपने लगाया है उसमें से 2 हिस्से को वहीं रहने दें और 1 हिस्से को उठा करके अपने थाल में रखिए। दीपक आप 6 ले गए थे तो 6 में से 5 आपने जला दिया। 1 दीपक जो आपका बच जाता है उस दीपक को आप वापस थाल में रखें लेकर के और मंदिर से घर की ओर चलें। घर प्रस्थान कीजिए, लेकिन आपको सीधे घर में प्रवेश नहीं करना है। जो आप एक दीपक ले करके गए थे उस दीपक को आप प्रवेश द्वार पर, जहाँ से हम घर के लिए, घर में जाने के लिए इन करते हैं, एंटर करते हैं, उस दरवाजे पे, प्रवेश द्वार पे जो है आपको बैठ करके उस दीपक को जला करके दाहिने तरफ, अपने दाहिने तरफ जो है उस दीपक को रखना है। उसके बाद आप प्रवेश कीजिए, घर में प्रवेश कीजिए और भोजन कीजिए। लेकिन भोजन के पूर्व जो है भोजन आपको वही मीठा करना है या फिर अगर आप चाहें तो सेंधा नमक का भी भोजन बना करके उसको ले सकते हैं। लेकिन उसके पूर्व वो जो आप प्रसाद एक हिस्सा लेकर के आए हैं उसे आपको ग्रहण करना है। लेकिन ध्यान रहे कि उस प्रसाद में से किसी को, परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं देना है, उसे स्वयं ग्रहण करना है। चाहे वो पति हो चाहे वो बच्चा हो, किसी को नहीं देना है। 4 सोमवार का व्रत आपको ऐसे ही करना है। 5वां जो सोमवार होगा, पशुपति व्रत का जो 5वां सोमवार होगा, उसमें थोड़ी सी विधि को और बढ़ाना है, क्योंकि जो पशुपति व्रत हम करते हैं उस व्रत का जो वो 5वां सोमवार होता है वही उद्यापन तिथि भी होता है, वही उद्यापन दिवस होता है। 5वें सोमवार को हम व्रत का उद्यापन करते हैं। तो करना क्या है कि सुबह में आपको वैसे ही पूजा करना है जैसा आप 4 सोमवार से करते आ रहे हैं। संध्या में जब आप जाएंगे मंदिर तो उसके पहले आपको एक श्रीफल यानी नारियल का फल लेना है। एक नारियल लेना है जिस पर उस पर कलेवा लपेट लें और 108
कुछ भी आप ले सकते हैं। पुष्प लीजिए, अगर 108 पुष्प नहीं मिल रहा आपको तो पुष्प की पंखुड़ी ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं आपको उपलब्ध हो रहा है, 108 अगर बिलपत्र उपलब्ध हो रहा है तो उसे ले सकते हैं। अगर ये भी असंभव है तो 108 अक्षत ले सकते हैं या 108 मखाने के दाने ले सकते हैं। ये भी नहीं है तो आप मिश्री ले लीजिए, किशमिश ले लीजिए। 108 आपको ये सामग्री रखनी है और पूजा के लिए जाना है। यथावत जैसे पूजा आपने 4 सोमवार को किया वैसे ही पूजा कीजिए। प्रसाद बना करके जो आप ले गए हैं उस प्रसाद के 3 भाग कीजिए। भोलेनाथ के पास 5 दीपक जलाइए, 1 दीपक आपके थाल में ही रहेगा। उसके बाद आप उस श्रीफल को जिस पे कलेवा लपेट करके लाए हैं उससे चढ़ाने के पूर्व आप 108 जो वस्तु लेकर के आए हैं जो भोलेनाथ पे चढ़ाना है उसे एक एक करके भोलेनाथ पे चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए। ओम नमः शिवाय कहिए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप प्रत्येक बार जब आप चढ़ा रहे हैं, यानी कि आपको 108 बार ये करना है। इसको करने के बाद उस श्रीफल को आप भगवान के भोलेनाथ के पास रखिए, लेकिन ऐसे रखिए कि वो जलधारी पर नहीं पड़े। भगवान भोलेनाथ की आरती कीजिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए, बैठ के अपना भजन करना है तो भजन कीजिए। उसके बाद उस प्रसाद को 2 हिस्से को वहीं रखना है और 1 हिस्से को उठा करके अपने थाल में रखना है और भोलेनाथ को प्रणाम करके घर की ओर प्रस्थान करना है। पुनः उस कार्य को दोहराना है। प्रवेश द्वार पर आकर के जो दीपक आप लेकर के आए थे उस दीपक को आपको बैठ करके जलाना है अपने दाहिने साइड। घर में प्रवेश कीजिए और उसके बाद प्रसाद ग्रहण के बाद भोजन कीजिए। इस तरह से आपका ये पशुपति व्रत जो है वो पूर्ण होता है और भोलेनाथ की कृपा ऐसी बनती है कि सारे कार्य संपन्न होते हैं, आपके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। ओम नमः शिवाय।